Hello dears, now we start our next lecture, that is about clutch plate. Means in this lecture we will study about single plate clutch, multi-plate clutch and diaphragm type clutch plate. Okay, so let's we start. Single plate clutch means single plate clutch is a friction plate clutch. So first of all हम डायग्राम देखते हैं. In this diagram this is the flywheel and this which is mounted on the engine shaft, and this is the clutch shaft and upon which a single plate is mounted. ठीक है, मीन्स ये वाली जो प्लेट आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द सिंगल प्लेट क्लच. दिस इज कॉल्ड सिंगल प्लेट क्लच बिकॉज क्योंकि इसमें एक ही हम क्लच प्लेट का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगल प्लेट क्लच. ओके, एंड दिस इज द प्रेशर प्लेट. मीन्स ये प्रेशर प्लेट हमेशा क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ एंगेज रखेगी. ठीक है, वैसे जब भी हमें व्हीकल को रोकना है तो मीन्स अगर गियर्ड व्हीकल है तो मीन्स हम व्हीकल को न्यूट्रल में अगर कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंजन टू द क्लच एंड क्लच टू द गियर बॉक्स. लेकिन गियर बॉक्स न्यूट्रल पोजीशन पर है तो इट मीन्स कि जो पावर है इंजन पावर वो आगे ट्रांसमिट नहीं होगी. तो जनरली जो क्लच प्लेट होती है वो फ्लाईव्हील के साथ मीन्स एंगेज पोजीशन में ही होती है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर प्लेट. अब देखिएगा जैसे ही बेटा हम इस पैडल को रिलीज करेंगे प्रेस करेंगे तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा कि अपने पास यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. मैं आपको भी इसका एक वीडियो भी दिखाऊंगा. तो जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये अपने पास जो प्रेशर प्लेट है यहाँ से अपने पास इसको ये बैक डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगी, मीन्स इन बैक डायरेक्शन. तो इससे क्या होगा कि ये क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील के बीच में गैप बना लेगी. मीन्स हम कह सकते हैं नाउ क्लच प्लेट इज डिसएंगेज विद द फ्लाई व्हील. सो ए सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच एज shown in figure whose sides are faced with the friction material. मीन्स उसके जो सरफेसेज होते हैं उस पर हम फ्रिक्शन मटेरियल लगा देते हैं, मीन्स लाइनिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं. एंड दिस इज माउंटेड ऑन द हब विच इज़ फ्री टू मूव एक्चुअली अलोंग द स्प्लाइंस ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट. मीन्स इसको क्लच शाफ्ट के ऊपर लगा देते हैं. इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्लच होती है इसके हब के सेंटर में इंटरनली स्प्लाइंस होते हैं और शाफ्ट पर एक्सटर्नली स्प्लाइंस होते हैं, जिससे जो क्लच प्लेट है शाफ्ट के ऊपर अपने पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है फॉर एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग द क्लच प्लेट. The pressure plate is mounted inside the clutch body which is bolted to the flywheel. Both the pressure plate and the flywheel rotate with the engine crankshaft or the driving shaft. जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रेशर प्लेट हमेशा क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ एंगेज रखेगी. तो जैसे हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो फ्लाईव्हील भी रोटेट करेगा और क्लच प्लेट भी रोटेट करेगा. जब हम कोई पर्टिकुलर गियर लगाएंगे तो ही आपका व्हीकल मूव करेगा, मीन्स व्हील को आगे पावर ट्रांसमिट होगी. द प्रेशर प्लेट पुश द क्लच प्लेट टुवर्ड्स द फ्लाईव्हील. ओके, द थ्री लीवर्स जैसे कि रिलीज लीवर या फिंगर लीवर आर कैरिड ऑन द पिवोट्स सस्पेंडेड फ्रॉम द केस ऑफ द बॉडी. मीन्स ये पिवोटेड होते हैं एंड दीज आर अरेंज इन सच ए मैनर सो दैट द प्रेशर प्लेट मूव्स अवे फ्रॉम द फ्लाईव्हील बाय द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ए थ्रस्ट बियरिंग. जैसे मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जैसे अपने पास हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगी, सेंटर पर एक्चुअली एक थ्रस्ट अप्लाई करेगा. मीन्स ये प्रेशर प्लेट इधर मूव करेगा, जिससे क्या होगा कि ये फ्रिक्शन जो प्लेट है या लाइनिंग मटेरियल है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा फॉर डिसएंगेजिंग द क्लच प्लेट. अगला सेकंड टॉपिक इज मल्टीप्लेट क्लच. जैसे कि दिस इज शोन इन द फिगर. इन ए मल्टीप्लेट क्लच देयर आर द नंबर ऑफ प्लेट्स
like this. These are the number of plates. The number of plates are used for making more gripping with the flywheel to avoid slipping. So in this figure we can see clearly these are the number of plates, means 1, 2 and 3, and these are the lining materials. So with the help of number of plates we can make a more grip with the flywheel, and maximum torque of the engine can be transmitted to the differential. So it is the extension of a single plate clutch. It consists of several clutch, means friction लाइनिंग भी हम बोल सकते हैं, एज वेल एज प्रेशर प्लेट, मीन्स प्रेशर प्लेट भी यहाँ पर होता है. सेम फंक्शन होता है जैसा कि सिंगल प्लेट में मैंने आपको बताया था. तो एज द नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज द फ्रिक्शन सरफेसेज ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेसेज इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द क्लच टू ट्रांसमिट टॉर्क. मीन्स जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन सरफेसेज या लाइनिंग मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रिपिंग होगी विद द फ्लाईव्हील, और ज़्यादा से ज़्यादा इंजन टॉर्क या इंजन पावर हमको ट्रांसमिट कर सकते हैं. दे आर फर्मली प्रेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोयल स्प्रिंग्स एंड असेंबल्ड इन ए कवर असेंबली. एक सिंगल यूनिट असेंबली में ये ग्रुप होते हैं. Now the working of multi-plate clutch, the pressure plate are used to apply the pressure on the friction plate, and the inside diameter of the pressure plate is splined. While making the inside diameter splined, the rotating motion of the pressure plate is restricted. The pressure plate moves on the driven shaft axially. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि in this the clutch plate or the pressure plate moves axially to for engaging or disengaging. Now the applications of multi-plate clutch means this type of clutch is used in scooters or motorcycle where space availability is limited. क्योंकि अगर सिंगल प्लेट क्लच हम यूज़ करेंगे, सिंगल प्लेट क्लच आर यूज इन हैवी लोडेड व्हीकल्स, बिकॉज क्योंकि इन हैवी लोडेड व्हीकल द साइज ऑफ द इंजन इज लार्ज, सो वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन सरफेस एरिया. क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हम ग्रिपिंग बना सकते हैं. बट इन केस ऑफ द लाइटर व्हीकल सच है जैसे कि मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स, देयर इज ए स्मॉल या लेस स्पेस अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट्स आर यूज्ड. नेक्स्ट वन इज द डायफ्राम टाइप क्लच. इन दिस वी यूज ए डायफ्राम स्प्रिंग. फंक्शनिंग सेम है एज इन सिंगल प्लेट एज इन मल्टी प्लेट. Only the difference is that in this we use only a diaphragm spring. So in case of the single plate clutch, multi plate clutch या फिर diaphragm type clutch plate, the working principle is same. Means जो क्लच प्लेट होगा वो फ्लाईव्हील के साथ मीन्स एंगेज करे होगा या कॉन्टैक्ट बनाएगा, मीन्स विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन प्लेट. मीन्स कि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज़्यादा ग्रिपिंग होगा, तो उतनी ज़्यादा इंजन पावर को हम यूज़ करते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल प्लेट क्लच के अंदर हम सिंगल प्लेट हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको सिंगल प्लेट बोल दिया. मल्टी प्लेट क्लच का भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बट इन दिस केस वी यूज़ नंबर ऑफ प्लेट्स. हम नंबर ऑफ प्लेट्स हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी प्लेट क्लच. इसके अंदर हम 2 फ्रिक्शन प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके. अब दूसरा है कि सर कहाँ पर हम सिंगल प्लेट क्लच यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम मल्टी प्लेट क्लच यूज़ करेंगे. तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया कि नंबर ऑफ प्लेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिपिंग हो विद द फ्लाईव्हील, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इंजन टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकें. ठीक है. तो मीन्स जैसे कि हैवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि ट्रक वगैरह की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर तो इंजन का साइज़ बड़ा होता है, वहाँ पर फ्लाईव्हील का जो डायमीटर होता है वो भी बड़ा होता है, तो जो फ्रिक्शन प्लेट है उसका भी सरफेस एरिया हम ज़्यादा ले सकते हैं. तो जब ज़्यादा सरफेस एरिया हमारे पास अवेलेबल है तो वहाँ पर ग्रिपिंग या फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा और हम इजीली इंजन पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं. लेकिन जो लाइट व्हीकल्स होते हैं जैसे कि स्कूटर्स है, मोटरसाइकिल्स है, वहाँ पर इंजन का साइज स्मॉल होता है. ठीक है. तो वहाँ पर देखिएगा कि आपको मोर फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए या मोर ग्रिप जनरेट करने के लिए एक से ज़्यादा फ्रिक्शन प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए इन केस ऑफ स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स या लाइट व्हीकल्स के अंदर हम मल्टी प्लेट क्लच यूज़ करते हैं. सिर्फ हमारा
मेन पर्पज़ क्या है, फ्रिक्शन नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज करने का या फिर नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट इंक्रीज करने का। एक ही मीन्स है हमारा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ पर फ्रिक्शन हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ पर ग्रिपिंग हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंजन टॉर्क हम ट्रांसमिट कर सकें। ओके, थैंक यू।